भगवत विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में, अक्ल यूनिवर्सिटी टीका में आप्तमीमांसा ग्रंथ पर विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं। दार्शनिक लोग कितना गहरा गहरा सोच लेते हैं, उस सोच के लिख के चले जाते हैं। दूसरे हैरान होते, परेशान होते कि इसे समझो। ऐसा अज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी ऐसा बोलते हैं, ये दृष्टि अपनी देके गए हैं, उस दृष्टि से हमें दृष्टि खोजना है कि मिथ्या दृष्टि कितनी है, सम्यक दृष्टि कितनी है। और ये दार्शनिक लोगों को पढ़ करके पता चलता है एक वस्तु पर कितना चिंतन किया जा सकता है। नीम की निमोरी कैसी होती है? नीम की निमोरी कड़वी होती है, कच्ची, लेकिन पकने पर वो मीठी हो जाती है। फिर भी उसकी गुठली चिपकाओगे ना तो वो कड़वी रहेगी। लेकिन जिसको छिलका उतारने का ज्ञान है, एक आदमी एक एक बार में मुख में 25-25 निमोरी भर लेता है, फिर एक एक गुठली बाहर निकालता है, फिर चू चू से उसे छिलका बाहर कर देता है। नीम भी कई प्रकार की होती है। जैसे आप महुआ देख रहे हैं ना अभी इस क्षेत्र में, छोटे महुआ, बड़े भैया, बीच के महुआ, ये अपनी अपनी प्रजातियां हैं। ऐसी नीम की निमोरी की भी प्रजातियां रहती हैं, लंबी सी निमोरी, मोटी निमोरी, तो ये गोल निमोरी, ये सब नियोग हैं। सोलापुर में हमने नीम पर श्रावण के महीने निमोरी, कच्ची निमोरी लकड़ी देखी। हमने देखो ये काल दोष है कि श्रावण तो संभव है, कुआर कार्तिक में हमने ये निमोरी होनी नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। अब विषय ये है, उस नीम की निमोरी को जो जानता मात्र कि निमोरी है, बस इतनी जानता है, वो ज्ञानी क्या ज्ञानी? ज्ञानी होने पर अज्ञानी है। उस निमोरी के अंदर बहुत कुछ है, उसका तेल निकलता है, तेल से अनेक औषधियां बनती हैं, चर्म रोग ठीक होता है। चर्म रोग ठीक होता है किससे? नीम के तेल से। पर जिससे कुछ पता नहीं है क्या होता है इसके अंदर, तो वो अपने आप में खुश है, अपने आप अज्ञानी मानते ही नहीं है, अपने अज्ञानी मानते नहीं है। पर जिससे उसके अंदर तेल का ज्ञान हो, उसे अज्ञानी मानेगा कि नहीं मानेगा? ऐसे सत्याशा के अपने आप को ज्ञानी बना लो, पर तुम अपने क्षेत्रीय ज्ञानी बने रहोगे। पर जो तुमसे ज्यादा ज्ञानी है उस विषय का, वहां तुम अज्ञानी ही हो, बराबर। इसलिए सम्यक दर्शन की अपेक्षा से आप सम्यक ज्ञानी अपने आप को कहिए, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अपने आप को सम्यक ज्ञानी कहिए, पर ज्ञान अपेक्षा अपने आप ज्ञानी कह मत लेना पूर्ण। तुम्हारा ज्ञान एक विषय पर है, तुम्हारा ज्ञान एक क्षोभसम पर है, इसलिए क्षोभसम भाव को अज्ञान भाव रखा गया है। क्षोभसम भाव कहां रखा? अज्ञान भाव में रखा है। वो अज्ञान भी क्षोभसमी है, क्षोभसमी है, ठीक है। इसलिए ये व्याख्यान में क्यों कर रहा हूं कि जितने दार्शनिक हुए, एक प्रकार की दौड़ है, उस दौड़ में जो जितना पसर गया, फैल गया, प्रसरण हो गया, अच्छी भाषा बोलो, प्रसन्न हो गया, तो वे उतने कितने लोगों के बीच में प्रसन्न हुआ। तो ये भीड़ जानती कुछ भी नहीं है, सुनिए ना, भीड़ जानती कुछ भी नहीं है, मानती है। आप रह समझिए, हमें तो बहुत गहरे गहरे ज्ञान हो चुके। अभी हमने क्या बोला था कातंत्र में? ज्ञान थोड़ा सा कर लीजिए, अनुमान प्रमाण से ज्ञान का विस्तार हो जाता है। और फिर जिसका अनुमान प्रमाण सम्यक अनुमान प्रमाण है, आप उठा के ग्रंथ देख लीजिए, वही ना निकले तो चुनौती है।
वो ही निकलेगा शास्त्र में। अब क्या हुआ, प्रसरण जगत के बीच में होता है। तेल की बूंद चाहे तिल से निकले, चाहे नारियल से निकले, चाहे अरंड के बीच से निकले, पानी में डाल दो, बूंद तो छोटी सी, वो नदी बह रही थी, वो हजारों किलोमीटर दूर तक बह गया वो तो। ऐसे सिद्धांत बनाने वाले छोटी सी निमोरी की, नीम की निमोरी जैसे हैं। विपरीत सिद्धांत वाले नीम की निमोरी जैसे हैं, उसमें से तेल निकला और ये जनता की नदियां हैं, इनके छिद्र में चला गया कानों में। अब वे जीवन भर उसी ढो रहे बेचारे, विस्तार हो गया। उसका नाम विपरीत दर्शन है। हाँ, इसलिए शांति सामाय करना चाहिए और बैठकर एक तत्व निर्णय करना चाहिए। कब तक तुम दूसरे की पूजा करते रहोगे? निज की शक्ति को बढ़ाइए। कितने दार्शनिक लोग हैं, कौन से दार्शनिक जो अपने आप को दार्शनिक मानते हो, किसी दूसरे के दर्शन को धो रहे हैं। वे हमसे प्रेम से मिले, उन्हें हम ठीक कर लेंगे। कैसा? मैं उनसे कहूंगा तुम पर की बातें मान रहे हो, अपने निर्णय करो ना आप तो। और जो विपरीत निर्णय कर रहा है बुद्धि से, वो बुद्धि भी शायद पर की वस्तु है, छोसम कर्माधीन है, उसकी बात मान रहे तुम संकेत सागर। और तुम्हारी बुद्धि ना बदल जाए तो चुनौती है, और जब बदलेगी ना तो आपने आज तक जितना सीखा है, समझा है, सब तुम उसे अज्ञान कहोगे। एक आदमी क्रोध से किसी को गाली बक देता है, तो वो ठंडा होता ना, अरे यार हमने क्या क्या बोल दिया। ऐसे ही पंथ की गर्मी, संत की गर्मी, परंपराओं गर्मी, ये गर्मियां जब उतरती ना, ओ क्या कर दिया। जैसे सार्थक सागर है, इन्हें बहुत बड़ी गर्मी है, बहुत बड़ी गर्मी है, हैं? इनको अपने रिश्तेदार की गर्मी है। जब वो गर्मी उतरेगी ना, आप विश्वास में नहीं, गर्मी है, अब गर्मी धीरे धीरे उतरेगी। जब ठोकरे खाएगा आदमी, इधर देखो सार्थक सागर, माथा गर्म हो या गर्म, तो बहुत गर्म है, कैसे उतरे? तो भाई पानी ऐसे कर हिलाओ, फिर सिर में डालो, फिर हिलाओ, फिर से लगाओ, फिर हिलाओ, तो माथा ठंडा हो जाता है। तब पता चलता है कितनी गर्मी हो रही थी, कपड़ा लगाओ तो कपड़ा गर्म हो जाता है। ऐसे ही जब ठंडे होंगे ना रिश्तों की गर्मी, तब पता चलता कि ओ मैं क्या कर डाला, रिश्तों की गर्मी में हमने कितनों को शत्रु बना डाला। सोचिए ना, पहले रिश्तों की गर्मी थी, लोगों को श्रद्धा संबंधी बड़ी गर्मी थी, उनकी ठंडी होने लग गई। बड़ी गर्मी थी, बहुत सारी गर्मी ठंडी हो गई है। ऐसा है, ये गुण रहस्य हमने खोला है आपके लिए, अष्टसहस्री इसका नाम। एक एक पंक्ति में गुण रहस्य भरे हुए हैं इसके अंदर, ग्रंथ के अंदर। अब विपरीतता समीनता का निर्णय के लिए फिर सत्यमेवा से निर्दोष युक्ति सा विरोध भाग। अब विरोध प्रसिद्ध ने बात उनके पास जाना पड़ता है। अब उन्हें आप लोग मान नहीं सकते हो, तो तुम कहीं विरोधता नाश कर नहीं सकते हो, सीधी सीधी बात है। तीत के संज्ञानाम च परस्पर विरोधता है, सर्वेशम आपता नासी कसते थे वेद गुरु। क्यों आप लोगों को नहीं लगता कभी? क्यों भैया तुमको लगता कभी? बोले अब जब ये सब कुछ सुन रहे जान रहे हैं, तो कभी ऐसा आपको भी आना चाहिए, अरे हम भी ऐसा सीख सकते हैं, हम भी ज्ञानी बन सकते हैं, हमें भी क्षमता है। ऐसा ऐसा नहीं लगता आपको? लगना चाहिए ना। और जब लगेगा ना, विश्वास मानिए सुब्रत सागर जी, हम एक एक मिनट ऐसे बचा करके, और जैसे ये लोग कहते ना, बोले बातें हो रही नहीं, बातें होने बिगड़ी नहीं करें अपने गुरु के बीच में। यदि चर्चा विचार चलने दो, वो भी हम सुन रहे हैं, पर हम अपने मन में एक श्लोक याद करके आए हैं, वो अपने गुनाह गाते रहे बैठे बैठे, वो पक्का हो गया। प्रसंग आने पर तुरंत श्लोक निकले तो तुम्हारा श्लोक याद है।
अब तुम पूछो, अनिकेत पूछ रहे हैं गुरुजी एक अक्षर बोल दो, फिर मैं बोल दूंगा, ये क्या मतलब? एक अक्षर बोल दो, भरी सभा में प्रवचन हो रहा तुम्हारा किसी विषय पर, वहां तुम पूछना और सुब्र से एक अक्षर बता देना, वही तो तुम्हारी ना कट जाने पूरी। कोई ये पूछे कि एक अक्षर बता देना और फिर ए ओ ए, नहीं, बिल्कुल नहीं। समारोह पूरी निश्चित, यहां तक हो गया था। स्वरूप अनिश्चित नपी यदि स्वतः परिनिष्ठा ये तदा वस्तु दर्शनपी विशेषा भावात। स्वरूप निवेश भैया, स्वरूप स्वरूपम अनिश्चित नपी, स्वरूप अनिश्चित होने पर भी यदि स्वतः पर निष्ठापित, स्वतः ही पर निष्ठापित, यदि आपने हटा दिया है तो तदा, तदानी तब, तदानी तब, कदानी कब, यदानी कुछ भी बोलते रहते। तदा तब वस्तु दर्शन पी, वस्तु का दर्शन में भी विशेषा भावात, विशेष का अभाव हो जाता है। अब इस लाइन को समझ लीजिए। ओ भैया इधर देखो ना, तुम घर में पढ़ के आया करो, तो इधर हम पढ़े तो हमारी तरफ देखा करो। नहीं, जब मैं पढ़ता तो वो नीचे पढ़ने तो वो वक्ता की हत्या होती है। नहीं, घर में पढ़ के आओ, हिंदी संस्कृत दोनों, या मेरे साथ संस्कृत पढ़ो। यहाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। समारोह स्वतः नष्ट होता है, तो फिर आपका जो दर्शन है वो भी निर्दोष हो जाएगा। फिर आपने दर्शन में दोष निकाले हैं, उसका लाभ क्या? लाभ क्या, फायदा उर्दी क्यों बोलते हैं आप? उसका लाभ क्या, उपलब्धि क्या, तुमने क्या हासिल किया, क्या उपलब्धि की? ठीक है, फायदा नहीं, क्या लाभ? कोशिश करो शुद्ध हिंदी बोलने की, ठीक है। अब अपन कल मिलेंगे।